हेलो दोस्तों, जय जिनेंद्र। स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेहाज़ लाइव कॉर्नर पर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक टीचर हूँ और स्टूडेंट्स की परेशानियाँ हमको बहुत सी बार सुनने को मिलती हैं। जब पेरेंट्स मीटिंग होती तभी पेरेंट्स का एक कंसर्न होता है कि मैम बच्चे पढ़ तो लेते हैं पर उनको याद नहीं रह पाता है, सिलेबस इतना ज़्यादा है, बच्चे कैसे पढ़ें। लंबे टाइम तक पढ़ते हैं तो वो थक जाते हैं, चीज़ों को भूल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इस चीज़ पर ही एक वीडियो बनाया जाए, जो मेरी नज़र में कुछ आसान सी टिप्स हैं जिससे आपको पढ़ा हुआ याद रहने में बहुत मदद मिलेगी। और बहुत सारी चीज़ें गूगल पे दी हुई हैं, लेकिन मैं आपको कुछ आसान सी 3 टिप्स बताने जा रही हूँ जो साइंटिफिकली प्रूवन है और लोग फॉलो भी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली और प्रभावी टेक्निक है स्टडी लेस स्टडी गुड। कम पढ़िए पर अच्छा पढ़िए। एक व्यक्ति हुए हैं विल्फ्रेडो परेटो, और उन्होंने दुनिया को एक बहुत ही अच्छा सिद्धांत दिया है। और उनका ऐसा मानना है कि ये सिद्धांत दुनिया की हर चीज़ में लग रहा है, जिसको बोलते हैं 80-20। इसका मतलब हमारे 80% सफलता हमें 20% प्रयासों से ही मिल जाती है। दुनिया में 80% इन्वेंशन जो है वो 20% साइंटिस्ट कर रहे हैं। दुनिया में 80% क्राइम 20% क्रिमिनल कर रहे हैं। 80% अनाज 20% ज़मीन पर ही उग जाता है। तो ये फॉर्मूला जो है वो हमारे पढ़ाई के दौरान भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। हमको वो पढ़ना चाहिए जो महत्वपूर्ण है। ऐसे टॉपिक्स जो टीचर्स हमको बार बार बताते हैं कि ये महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, या जो हाईलाइट होते हैं चैप्टर्स के, वो हमको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। और वही 20% जो है वो आपको 80% मार्क्स दिला सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कवर करने की कोशिश में बहुत सारा पढ़ लेते हैं और याद फिर कुछ भी नहीं रह पाता। क्योंकि हमारी एक क्षमता होती है, हर व्यक्ति की दिमाग की एक क्षमता होती है। इसलिए हम लोगों को हमारे सिलेबस के, अगर मान लीजिए आप लोग ज़्यादा याद नहीं कर पाते हैं कोई चीज़ को, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, तो आप ये फॉर्मूला अपनी पढ़ाई के दौरान लगा कर देखिए। आप एग्ज़ाम टाइम में जो भी आपके सिलेबस में जो चैप्टर्स आने वाले हैं, उसका उसका 20% अच्छे से करिए। 20 से 25% अच्छे से करिए, और यकीनन आप मानिएगा आपको वो 20% से आपको 80% रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आप पूरा 100% कवर करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सी बार आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते। स्टडी लेस स्टडी गुड। सेकंड, फिक्स योर टाइम। देखो, वैसे ऐसा कहा जाता है कि सुबह का समय जो होता है वो पढ़ाई के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो हैं वो हमेशा अपनी स्पीच में, जब भी वो स्टूडेंट्स को स्पीच देते हैं, तो वो हमेशा यही बोलते हैं कि एक विद्यार्थी को सुबह का समय जो है, ब्रह्म मुहूर्त का समय, उसमें उठकर पढ़ना चाहिए। पर ये आजकल पॉसिबल हो नहीं पा रहा है, बच्चे सुबह उठ नहीं पाते। फिर भी आप कुछ समय के लिए, आपके एग्ज़ाम्स जब आते हैं, आप ये निश्चित कर लीजिए कि आपको सुबह 1 घंटा कैसे भी पढ़ाई को देना है। देखिए, सुबह पढ़ने के 2 बहुत अच्छे लाभ हैं। एक तो कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हाई पावर पे होता है, हमारा दिमाग जो होता है वो रेस्टिंग पोजीशन से उठता है, तो हम बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। दूसरी बात, आसपास का वातावरण जो होता है वो बहुत शांति वाला होता है, सुबह-सुबह उतना शोर-शराबा नहीं होता। तो इस चीज़ को फॉलो कीजिए। और बाकी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है कि सुबह के समय तो हमें पढ़ना ही चाहिए, लेकिन जब हमें मन करे तब हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। मान लीजिए आपने प्रयास किया और आप सुबह उठकर नहीं पढ़ पा रहे हो, आपको नींद आ रही है और उसकी वजह से आप पूरा दिन थका-थका महसूस कर रहे हो, तो कोई बात नहीं। आप शाम का समय या फिर आपके रात का कोई 2 घंटे का समय आप फिक्स कीजिए और उसमें पढ़िए। जहाँ पर शांति हो, आप एकाग्रचित होकर पढ़ सकें, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, जहाँ टीवी की आवाज़ ना आ रही हो, आपके फैमिली मेंबर्स की कोई बातें आपको सुनाई ना दे रही हो। आप अपना एक कमरा, आपका कमरे का एक कोना कहीं पर डिसाइड कर लीजिए और वहाँ पर शांति के साथ में पूरा मन लगाकर पढ़िए, और देखना आपको 100% चीज़ें याद होने लग जाएंगी। तीसरी और इम्पोर्टेंट टेक्निक है टेक रेस्ट बिटवीन योर स्टडीज़। देखिए, जितना पढ़ना ज़रूरी होता है ना, उतना हमें आराम करना, जितना जागना ज़रूरी है उतना सोना भी ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो एग्ज़ाम के फियर से या पढ़ाई के फियर से बहुत लंबा टाइम तक पढ़ते रहते हैं। वो 2-2 4-4 घंटे किताबों के सामने जूझते रहते हैं, कभी ये पढ़ा कभी वो पढ़ा, ना उनकी कोई प्लानिंग होती है और वो पढ़ते ही पढ़ते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, उनको प्रभावी तरीके से याद नहीं हो पाता है। एक पोमोडोरो टेक्निक करके है, इसको गूगल प्ले पर भी आपको बहुत सारे ऐप इसके मिल जाएंगे। अगर मुझे कोई मिलता है तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। तो ये पोमोडोरो टेक्निक का मतलब ये है कि आप किसी भी काम को, अपना आपका जो भी टाइम है उसको 25-25 मिनट्स के 4 स्लॉट में सेट कर लीजिए। उसके बाद में आपको हर 25 मिनट के बाद 5 से 10 मिनट का आपको रेस्ट लेना ही है। और जब आपकी पढ़ाई को करते करते आपको 1 घंटा हो जाए, तो फिर आप उस रेस्ट की अवधि जो है वो बढ़ा दीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी जो है वो रीगेन होगी, आपके ब्रेन को थोड़ा आराम मिलेगा। अगर क्या होता है कि आप लोग 4-4 5-5 घंटे पढ़ने लगते हैं और अंत में रिजल्ट आता है 0, आपको वो याद ही नहीं होता है।
तो ये कुछ 3 प्रभावी टेक्निक्स हैं जिनसे आपको याद करने में बहुत फ़र्क पड़ेगा। देखिए, याद करने का मतलब मैं तो बिल्कुल ज़ोर नहीं देती रट्टाफिकेशन पे, पर आपको मेमोराइज़ रहेंगी वो चीज़ें। आप रटेंगे नहीं, पर आपको उनका जो एक्चुअल कंटेंट है, उनका जो मीनिंग है, उनका जो ऑब्जेक्टिव है, वो आपको ध्यान रहेगा। और मैं तो हमेशा इसी बात पे ज़ोर देती हूँ कि जब टीचर्स क्लास में पढ़ाता है तो आपको ध्यान से सुनना है, आपको समझना है। समझा हुआ ज़्यादा समय तक याद रहता है रटे हुए के कंपैरिजन में। तो आप समझिए और चीज़ों को मन से बनाकर सिंपली तरीके से लिखना शुरू कीजिए, टीचर्स की हेल्प लीजिए। देखिए, हर जगह मार्क्स जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं होते। बहुत सी बार एक रटने वाला विद्यार्थी जो होता है वो पूरे अच्छे मार्क्स 90-95% मार्क्स लेकर आता है, पर अगर उससे कंटेंट पूछा जाए तो उसको याद नहीं रहता। वहीं 75-80% वाला व्यक्ति जो होता है उसको कंटेंट बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि वो समझ रखता है उन सारी चीज़ों की। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़िए। मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगी आपको सारी टेक्निक्स। फर्स्ट है 80-20 फार्मूला, उसको आप फॉलो कीजिए। आपकी 80% सफलता आपको आपके 20% प्रयासों से मिल जाएगी। सेकंड फार्मूला ये है आपका कि आपका टाइम फिक्स कीजिए। वैसे मैं अगर आपको बोलूँ तो आप सुबह ही पढ़िए। सुबह का 1 घंटा जो है वो दिन में पढ़े हुए 3 घंटे के बराबर होता है, क्योंकि हमारा कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है, वातावरण बहुत अच्छा होता है, तो आपको पढ़ने में मदद मिलेगी और आपको चीज़ें ज़्यादा देर तक समझ में रहेंगी। और थर्ड फार्मूला जो होता है वो होता है टेक रेस्ट, क्योंकि देखिए, काम करना ज़रूरी है तो आराम करना भी ज़रूरी होता ही है। इसलिए अपनी पढ़ाई के दौरान थोड़ा थोड़ा रेस्ट का आप विंडो बनाइए, 5 मिनट 10 मिनट, और जैसे जैसे आपका टाइमिंग बढ़ता जाए पढ़ने का तो वो रेस्ट की विंडो को भी थोड़ा बढ़ाते जाइए। उससे आपकी एनर्जी रीगेन होगी, आपका माइंड जो है जो थक जाता है वो वापस से बूस्ट हो जाएगा और आपको चीज़ें ज़्यादा समय तक ध्यान में रहेंगी, याद में रहेंगी। आशा करती हूँ ये ट्रिप्स और टेक्निक्स आपको अच्छी लगी होंगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर आप मेरी चैनल पे आए हैं नए तो सब्सक्राइब कीजिए